गुलिस्तान लद्दाख के फेसबुक लाइव में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं। आज हम फिर से कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर, अहम मुद्दों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल करगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली के प्रेसिडेंट सैफ से हम जानने की कोशिश करेंगे। ख़ासकर सबसे पहले कोरोना वायरस की महामारी के आगाज़ के बाद जब लद्दाख के लोग, लद्दाख के स्टूडेंट्स कहे या बाकी जो लद्दाख के लोग बाहर रह रहे थे, उनकी इवैक्यूएशन को लेके, ख़ासकर दिल्ली में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के इवैक्यूएशन अक्सद का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने कोविड के चलते स्टूडेंट्स को, अगर हम गाइडलाइंस की बात करें या अवेयरनेस की बात करें और साथ ही साथ इवैक्यूएशन के दौरान बस की अरेंजमेंट की बात करें, इस हवाले से बहुत बेहतरीन रोल अदा किया है। सैफ साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 के महामारी के बाद लद्दाख के जितने भी स्टूडेंट बाहर थे, मुख्तलिफ स्टूडेंट यूनियंस ने कोशिश किया कि स्टूडेंट्स को एक टाइम पे कोविड-19 के आउटब्रेक से बचाते हुए लद्दाख वापस लाया, और उनमें से एक अक्सुद ने बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए अक्सुद की जानिब से बसेस की अरेंजमेंट की और इसके बाद स्टूडेंट्स को बेहतरीन अंदाज में लद्दाख वापस पहुंचाया। लद्दाख के दोनों ज़िलों में, अगर हम कारगिल की बात करें स्पेसिफिकली, कारगिल के जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली में थे उनको बेहतरीन अंदाज में पहुंचाया। तो इसके बाद से पब्लिक की और स्टूडेंट्स की किस तरह की रिस्पॉन्सेज रही? क्या वो आपके सर्विस से सेटिस्फाइड थे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसाक साहब। जो कोविड-19 के बाद एक पब्लिक का रिस्पांस था, जो हमारे डिफरेंट मरहलों में हमने जो हम थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन की कोविड में, जैसे कि हमारे इवैक्यूएशन के कहिए, इवैक्यूएशन के अलावा सेंसिटाइजेशन के लिए कहिए, या फिर लॉकडाउन के टाइम पे आपका घरों में जो सामान पहुंचाना हो, या फिर बेसिक नेसेसिटी हाइजीन प्रोडक्ट्स ये सब पहुंचाना हो, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा। इवन बच्चे घर आने के बाद भी बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। ख़ासकर बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत ख़ासा अच्छा रिस्पांस रहा। लगभग 800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमने वहाँ से निकाले, ना कि सिर्फ करगिल से बल्कि लेह से भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, नुब्रा के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे। तो सबको अपने डेस्टिनेशन तक हमने पहुँचाया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें इस काबिल बनाए, इतनी क़ुव्वत दी हमें कि हम लोगों को यहाँ तक ला पाए, थोड़ी बहुत मदद कर पाए, खिदमत खल्क़ कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इसका। और इसी के चलते हमने काफ़ी मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने रास्ते भर में हमें फैसिलिटेशंस प्रोवाइड की थी, चाहे करगिल बॉयज़ हॉस्टल हो या फिर हमारा यूथ हॉस्टल हो सोनमर्ग में, वहाँ पे भी किया। इसके अलावा जितने भी बसेस हमने अरेंज किए, उन सब का हमें एक अभी फ़िलहाल एक प्रॉमिस किया गया था कि जो फाइनेंशियल जो रीइंबर्समेंट हमें होने वाला है, उसका हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक फ़िलहाल हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। इवन दो हमने मीडिया को भी इन्फॉर्म किया था, आप लोगों को भी काफ़ी बार इन्फॉर्म किया था कि इसे टेकअप करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारे ऐसे कंसर्न्स को, हमारे ऐसे ग्रीवियंसेस को पहुँचाया। तो अभी तक फ़िलहाल कोई रिस्पांस नहीं आया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास से कि कब आने वाला है पैसा, क्यों नहीं आया अभी तक। देखिए, हमारे यहाँ अराउंड हमने 800 बच्चे यहाँ से भेजे, बहुत सारे अभी स्टिल देयर इन दिल्ली। तो जो आने वाले थे उनमें 800 आए, फिर उनके बाद उन 800 में 150 स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, मैं इस जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, स्पेसिफिकली 150 स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे पढ़ने वाले, PMSS स्कॉलरशिप पे वो वहाँ पे पढ़ते हैं। तो उन बेचारों को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी थी उस टाइम पे, तो थोड़े बहुत उन्होंने अपने रूममेट से मांग के या फिर अपने दोस्तों से मांग के, उधार लेके पैसे दे के वो आए हैं। अब ये स्टूडेंट्स हमें रोज़ फ़ोन करते हैं, हमें अपनी दास्तान सुनाते हैं, हमें अपनी तकलीफ़ें बताते हैं कि हमें पैसा क्यों नहीं आया। वी बीइंग अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी फील दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर आंसरेबल्स टू सम एक्सटेंट। लेकिन हम खुद लाचार हैं, हम खुद बिल्कुल बेबस है इस सिचुएशन में कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक पता नहीं क्यों ये जो पैसा है रिलीज़ नहीं किया। वो लोग फिशरीज़ से हमें पहले डायरेक्ट किया था कि AD मुर्तज़ा साहब, वहाँ पे हमें डायरेक्ट किया था कि LHDC, एक नोटिफिकेशन आया था LHDC का, तो मुर्तज़ा साहब के थ्रू होगा कह के फिर हमें अभी मुर्तज़ा साहब को वहाँ पे वेरीफाई करके हमें DC ऑफिस ले जाना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन सारे। अब DC ऑफिस से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा कि पैसे कब आने वाले हैं, या फिर कोई एक डेट हो, मतलब एक आप कम से कम टेंटेटिव डेट दे दे कि हाँ इस तारीख तक। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मुझे बस यही है कि जो कंसर्न है स्टूडेंट्स का, ख़ास कर जो स्कॉलरशिप पे जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो उधार लेके वो लोग आए हैं, उनका जो पैसा है वो कम से कम
आप लोग वापस करें। तो मेरा यही है कि हो सके तो जल्द से जल्द जो बच्चों का रीइंबर्समेंट है वो जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं और कॉलेजेस भी खुलने वाला है, अब लोग वापस भी जाने लगे हैं, तो अभी तक आप नहीं दे रहे हो तो मसला है। तो सैफ का कहना है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स ने अपने जेब से एक्सपेंशन पे करते हुए अदा करते हुए लद्दाख की ओर रवाना किया था, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उधार लेके भी गाड़ियों का किराया अपने से दिया था। तो आज के टाइम पे चूंकि सैफ प्रेसिडेंट हैं, इन्हें भी स्टूडेंट्स लगातार इनसे पूछ रहे हैं कि इनका पैसा जो है कब रिफ़ंड होने वाला है। हालांकि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल की जानिब से बाज़ाबिता ये बताया गया टाइम पे कोविड-19 के महामारी के चलते कंट्रोल सा सिचुएशन आता है, उसके बाद से स्टूडेंट्स का पैसा रिफ़ंड किया जाएगा जिन्होंने अपने जेब से खर्चाया है, अपने जेब से स्पेंड किया है। तो अभी लगातार ये लोग अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं और स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने अपने से खर्चा दे के यहाँ पे आया है। हालांकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, LIGC की जानिब से कुछ पैसे दिए गए थे ताकि स्टूडेंट्स को वहाँ से यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जाए, लेकिन स्टूडेंट यूनियन की जानिब से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी पैसा वापस करना, रिफ़ंड करना ज़रूरी है, और दिल्ली से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिफ़ंड करना ज़रूरी है, और लगातार इनकी डिमांड है। और एडमिनिस्ट्रेशन से हम भी अपील करते हैं कि जिस तरह से पहले वादा किया था वादा पूरा करते हुए उनकी डिमांड को फुल करने की ज़रूरत है। तो हम अभी दूसरे इशूज़ पे आते हैं। जिस तरह से लद्दाख को यूनियन टेरेटरी बनाए जाने के बाद लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ जो अगर हम इशूज़ है वो सामने आया, ख़ासकर एक बड़ा इशू ये था कि चूँकि यूनियन टेरेटरी बनने के बाद, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद लद्दाख में डोमिसाइल के हवाले से, लैंड और जॉब सिक्योरिटी के हवाले से, रिक्रूटमेंट पॉलिसी के हवाले से लोगों के बीच में काफ़ी खदशा था। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की जानिब से आश्वासन लद्दाख के आवाम को दिया है कि उनके जितने भी डिमांड से वो फुलफ़िल किया जाएगा, लेकिन अभी तक फुलफ़िल नहीं हुआ है। इस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे सैफ से, चूँकि यूथ है, स्टूडेंट भी है, तो आपसे ये जानना चाहूँगा डोमिसाइल आज के टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट? जी देखिए, जॉब को स्पेसिफाई करने के लिए, लैंड राइट्स के लिए, आपको आपके रेजिडेंशियल राइट्स के लिए, जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, इन सब के लिए डोमिसाइल का होना तो मुझे लगता है बहुत बेहद ज़रूरी है। में अगर आप डोमिसाइल नहीं है, आपका पता नहीं है कि आपके लैंड्स कहाँ जा रहे हैं, कौन आके ख़रीद रहा है, कौन आना है यहाँ पे, किसको बसना है, कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है, देयर इज़ नो अपेरेंट, देयर इज़ नो बाउंड्री स्पेसिफाइड ऑन दिस इशू। तो मुझे लगता है बीइंग अ यूथ एंड अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, आई फील दैट अर्जेंट नीड है डोमिसाइल का लाना, जॉब सिक्योरिटी का लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। लद्दाख में एक अनसर्टिनिटी यूथ में एक जाग रही है, एक आई थिंक एक अनसर्टिनिटी है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, और एक कंसर्न भी है, बहुत सीरियस कंसर्न है, और इस कंसर्न को अगर रेस्ट करना है, पुट टू रेस्ट करना है, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये जल्द से जल्द समझना होगा कि डोमिसाइल लॉ का लाना, लैंड सिक्योरिटी का लाना, जॉब सिक्योरिटी का लाना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट दीज थिंग्स देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न, इट कैन टेक एनी वे, स्टूडेंट्स आर लाइक वेरी कंफ्यूज रिगार्डिंग दीज इश्यूज़। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी इन चीज़ों को डिटरमाइन करने में टाइम ले रही है, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो कोशिश है यही हमारी कि जल्द से जल्द डोमिसाइल लॉ लाए या फिर कुछ लाए जिससे स्पेसिफाई हो, एक पुख्ता हमें एक आश्वासन मिले सरकार से कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं, हम कहाँ, वेयर डू वी एग्जिस्ट। तो एक वेयर डू वी एग्जिस्ट वाला हमें जो ये क्वेश्चन है ये रेज ना हो, इसलिए जल्द से जल्द डोमिसाइल लॉ। ख़ासकर अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं आज के टाइम पे, नौजवान जो पढ़ा लिखा तो है लेकिन नौकरी उनके पास नहीं है, और ख़ासकर नौकरी के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन निकलते हुए लद्दाख के अंदर अब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी अभी तक नहीं बना है, जिसका बनना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही साथ हम ये भी आपसे कहना चाहेंगे, चूँकि डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से पिछले साल रिक्रूटमेंट किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनकी रिज़ल्ट भी आना अभी बाकी है। तो बहुत सारे यूथ जो है जिन्होंने रैली में पार्टिसिपेट किया था, रिक्रूटमेंट रैली में, तो वो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, 1 साल होने जा रहे हैं कि रिज़ल्ट कब निकलेंगे, और रिज़ल्ट का निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि जो लोग जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उनके लिए एक राहत की खबर मिले, और राहत भी मिले, और आने वाले वक्त के लिए एक राह तय करे ताकि वो आगे जाके दूसरे फील्ड में अपना जो आजमा सके।
तो सैफ साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि DSSRB के रिजल्ट आना बाकी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? DSSRB का रिजल्ट अभी तक लेट हुआ है, इससे खासकर यूथ को किस तरह की दिमाग में किस तरह की बातें आ रही है और इसका निकलना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, कोविड-19 सिचुएशन की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त हुआ है। चाहे हर एक फैमिली लेवल पे हम देखें, एक माइक्रो लेवल पे, फैमिली लेवल पे हम आके देखें, मैं बड़े लेवल की बात नहीं करूँगा, फैमिली लेवल पे देखें तो इसके वजह से बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लद्दाख के जो लोग खुसूसन करगिल के जो आवाम है वो गुज़र रही है। बहुत तकलीफ़ दे माहौल है कोविड-19 की वजह से। आपको पता है लॉकडाउन हमारे यहाँ अभी तक हुआ, जुलाई 1 तक हमारे यहाँ लॉकडाउन था। तो ये जो रिज़ल्ट भी है, एक आपको ये भी समझना होगा कि इसको अराउंड 9-10 मंथ्स हुए जो DSSRB का एग्ज़ामिनेशन जब से कंडक्ट हुआ, इसको 9 से 10 महीने हो गए। एंड यहाँ पे अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं आया। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मुझे बार बार कहना पड़ता है कि पॉजिटिव रिस्पांस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोएक्टिवली इस चीज़ को देखना होगा, इस चीज़ को टेकअप करना होगा। बिकॉज आप देखिए यहाँ पे 1-2 यूथ की तो बात नहीं है, एक एरिया की यूथ की बात नहीं है, 100-200 यूथ की बात नहीं है, यहाँ 10,000, 15,000, 20,000 लोगों की बात है। और ये सिर्फ यूथ का कंसर्न नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट का कंसर्न है, ये सिर्फ यूथ का कंसर्न नहीं लगता मुझे, ये कौम का कंसर्न लगता है, ये सोसाइटी का कंसर्न है, ये कम्युनिटी का कंसर्न है। तो ये कम्युनिटी के कंसर्न को मैं एक कम्युनिटी के कंसर्न को पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत लोग अनसर्टिनिटी है बहुत से लोगों के लाइफ में। स्टूडेंट्स जो जॉब एस्पिरेंट स्टूडेंट्स थे, अब वो कंफ्यूज है कि हम क्या करें, शुड वी टेक अप टू द अदर लेवल, कि हम पोस्ट ग्रेजुएट या फिर PhD में लग जाए, MPhil में जाए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करें, या फिर हम अपने जॉब के वेट करें। लोग अनसर्टन है, क्या करें। अब कल को ये लोग इन्वेस्ट भी करेंगे अपनी एजुकेशन में, यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, वो इन्वेस्टमेंट सारा फेल हो जाता है, तो लाखों रुपए इसमें ज़ाया हो जाएगा लोगों का। इसके अलावा जो आपको पता है कि DSSRB का अराउंड 3-4 जगह यहाँ पे हुआ जो पोस्ट थे, या फिर पटवारी का टीचर का कहिए, क्लास 4 का कहिए, तो इसमें पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ इज़ इन्वॉल्व इन इट। तो हम सिर्फ 1 लोगों का 2 लोगों की बात नहीं कर रही है, सारे कौम की बात कर रही है। दूसरी तरफ UT एडमिनिस्ट्रेशन का देखिए आप, UT एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड 165 JE का पोस्ट निकालती है। UT एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट इंजीनियर का AE का 40 पोस्ट निकालती है। UT एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ऑफिसर का 8 से 10 पोस्ट निकालती है। इनका विदिन कपल मंथ, चलिए विदिन अ मंथ नहीं कहे, कपल मंथ टू बी स्पेसिफिक, विदिन ए कपल मंथ ये इनका अभी जॉब में पोस्टिंग सब कुछ होके, ज्वाइनिंग सब कुछ होके लोगों के पोस्टिंग्स निकल गए हैं 2 महीने के अंदर। DSSRB का 10 महीने हो रहे, लोगों को पता नहीं है कि उनका क्या होगा, कि वो सेलेक्ट हुए हैं, सेलेक्ट नहीं हुए। अब ये टाइम जैसे लंबा रहता है, इसकी वजह से आपको पता है कि यहाँ पे करगिल में एक हिस्ट्री चला आता है हमारा नेपोटिज़म का, फेवरेटिज़म का। अब वो भी डर है लोगों को कि इसमें अगर इतना टाइम ले रहा है तो कल को नेपोटिज़म ना हो, फेवरेटिज़म ना हो, इसमें बायसनेस ना हो। तो लोग इसको लेके भी बहुत कंसर्न है जैसे जैसे लेट हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि अगर रिजल्ट जो पेपर्स दिए थे, जो रिटन एग्जामिनेशंस हुआ था, पेपर पास है तो आप रिलीज़ कर दीजिए नंबर्स। अगर अभी तक पेपर पास नहीं है तो मुझे तो लगता है दीमक खा गए होंगे पेपर्स को। तो अभी तक रिज़ल्ट का नहीं आना ये बहुत बड़ी कंसर्न है, ये कौम का कंसर्न है, ये सोसाइटी का कंसर्न है, कि ना कि यूथ का कंसर्न है या स्टूडेंट का कंसर्न है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे DC साहब से अपील करता हूँ कि इसको टेकअप करे, जल्द से जल्द इस पर रोशनी डाले, और स्पीडी ये जो रिक्रूटमेंट का जो रिज़ल्ट है, जो DSSRB का रिज़ल्ट है, उसको रिलीज़ करें, स्पीडी उसका रिलीज़ हो जाए। और CC साहब, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मखसूस इस पे एक क्या कहते हैं इसको, एक चेक एंड बैलेंसेस रखें, ताकि इसमें जो पिछले बार जो हमारे यहाँ गलतियाँ हुई है वो फिर से इसमें ना दोहराए। जिस स्टूडेंट का हक़ है, जो स्टूडेंट इसको डिज़र्व करता है, जो यूथ इसको डिज़र्व करता है, जो जॉब एस्पिरेंट्स इसके लायक, इन जॉबों के लायक है, उन्हीं को ही ये जॉब मिले, और जल्द से जल्द ये जॉब आए। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले तो स्पीडी आना, इसके साथ साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी होना, इसमें कोई विदाउट एनी बायसनेस ये बेहतरीन तरीके से इस रिज़ल्ट का आना सबसे ज़रूरी है इस टाइम पे, आज के टाइम पे। और प्लीज़ इसाक साहब, ये मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे न्यू पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, उन सब से ये जॉब के बारे में आप पूछे जाके, क्योंकि ये सिर्फ यूथ का ही कंसर्न नहीं है,
कौम का कंसर्न है। कोविड-19 की वजह से तो काफ़ी तकलीफ़ें आई है। जब तक ये जॉब रिज़ल्ट नहीं आता, लोगों के घरों में मुलाजिमत नहीं आता, लोगों को चैन नहीं है। लोगों को बिल्कुल इसको लेके आई डोंट थिंक लोग अभी तक सेटिस्फाई है इसको लेके, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कोविड-19 की वजह से एक रिलीफ भी होगा। देखिए, एक फैमिली का एक इनकम बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, तो देश का भी इनकम बढ़ता है, देश में भी तरक्की होती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये देश की जो डेवलपमेंट अंडर ये डेवलपमेंट के जो ऑपोजिट ये एंटीथीसिस टू डेवलपमेंट क्यों किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये तो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है, ये तो डेवलपमेंटल आपको पैरामीटर से जॉब आना, एम्प्लॉयमेंट आना, ये नहीं निकालना मुझे समझ नहीं आ रहा। जबकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को विद इन 2 मंथ्स 200 से ज़्यादा पोस्ट निकल आता है। तो साथ ही साथ एक और अहम चीज़, कोविड-19 के आगाज़ के बाद लगातार लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन के बाद एक अहम फील्ड सफ़र होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो एजुकेशन फील्ड। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें, लद्दाख के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अभी भी डिजिटली कनेक्ट नहीं है। डिजिटल इंडिया के दौरान बहुत सारे रूरल एरिया हैं जहाँ पे टेली कम्युनिकेशन नहीं है, नेटवर्क फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ पे इंटरनेट की सहूलियत ना होने की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है उसका भी फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस भी कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 50 से ज़्यादा जो हमारे इलाके हैं, 50% ज़्यादा वो डिजिटली कनेक्ट नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? हालांकि इंतज़ामिया की जानिब से अगर हम लेक्चरर्स फोरम की बात करें या बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ऑनलाइन क्लासेस को लेके काफ़ी कोशिशें की है। जिस तरह से अगर हम यूट्यूब पे कहें या रेडियो के ज़रिए या अगर हम डीडी कशीर के ज़रिए जो क्लासेस जारी किया है, लेकिन उससे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ठीक तरह से फ़ायदा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर गौर करने के लिए, स्टूडेंट्स जो सफ़र हो रहे हैं उसको कम करने के लिए, उनकी पढ़ाई जो पहले से आ रहा था वो कंटिन्यू करने के लिए किस तरह की जो सजेशन आप एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहेंगे, ख़ासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। एजुकेशन का मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का बिल्कुल मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो स्कूल एजुकेशन है बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। जब से कोविड का ये जो सिचुएशन अराइज़ हुआ है, स्कूल एजुकेशन ने सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे असर हुआ है, स्कूल एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि डिजिटली इट इज़ वेरी इंटरकनेक्टेड। आप इसको बिल्कुल अलग दो डिफरेंट नज़रिए से देख ही नहीं सकते कि एक डिजिटलाइज होना, इंटरनेट का होना और एजुकेशन का होना आज के ज़माने में। देखिए, मैं दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपने टाउन की बात कर रहा हूँ। मैं रहता हूँ योक्सोक्स में। यहाँ पे हमें एक घर में भी अच्छे से नेटवर्क नहीं आता, इवन जियो का हो, एयरटेल का हो, इंटरनेट नहीं आता। टाउन की बात कर रहा हूँ मैं ना इसकी बात कर रहा हूँ दूर दराज गाँव की बात कर रहा हूँ या फिर दूर दराज इलाकों की बात कर रहा हूँ, मैं टाउन की बात कर रहा हूँ। इवन टाउन में हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं है, तो हम दूर दराज इलाकों में वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि वहाँ पे क्या हाल होगी, क्या दुर्दशा होगी। तो जब तक आप डिजिटलाइज नहीं करोगे, जब तक आप इन्हेंस नहीं करोगे नेटवर्क और इसको इंटरनेट को इन्हेंस नहीं करोगे, तब तक मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में, कोविड के सिचुएशन में बहुत डिफ़िकल्ट होगा स्कूल एजुकेशन को भी ये कैरी ऑन करना या उनको इन चीज़ पे मतलब उनका काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। स्कूल एजुकेशन को मैं इस पे क्या ही कर सकता हूँ, उनको यही कह सकता हूँ कि बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो कनेक्टिविटी को इन्हेंस करे, बाय द हेल्प ऑफ टीवी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग वो ज़्यादा से ज़्यादा रिले करे, रेडियो का माध्यम ले, रेडियो के थ्रू बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की प्रोवाइड करने की कोशिश करे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे यूथ को, ख़ासकर हमारे जो बाहर पढ़ने वाले लोग हैं, जो बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने गली मोहल्लों में एक फोरम टाइप का बनाए, कमेटी टाइप का बनाए, जो बच्चों को वहाँ पे पढ़ा सके। ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर ऐसा कोई हमारे इसमें जो हमारे इलाके में ऐसा कोई मेंटालिटी आता है, तो हम एजुकेशन को हमारे कल्चर, तो एजुकेशन जब कल्चर का पार्ट बनता है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी को, बच्चे को बोलना कि भाई पढ़ो, बिकॉज दैट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर कल्चर। तो ऑटोमेटिकली वो हर कोई यहाँ पे एजुकेटेड होगा, हमारी लिटरेसी रेट भी बढ़ेगी, हमारा जो नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स है, नंबर ऑफ़ कॉलेज ग्रेजुएट्स, वो भी इन्हेंस होगा। तो ये ज़रूरी है कम्युनिटी लेवल पे लोगों को आसपास आना, अपने गली मोहल्लों में आगे आना और एक छोटी मोटी कमेटी बनाना जिसकी मदद से वो अपने गली इलाकों में बच्चों को पढ़ा सकें। तो मेरा एक्टिविटी बढ़ाए बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
और यूथ को ख़ास करके अपने इलाकों में कमेटी बनाए और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए, क्योंकि एजुकेशन इल्म है, आप बस इल्म को फैला सकते हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ हमारे साथ बात कर रहे थे, ऑल करगिल स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली के प्रेसिडेंट सैफ। इनकी तरफ से डोमिसाइल के ऊपर, रिक्रूटमेंट पॉलिसी के ऊपर और बाकी DSSRB के रिजल्ट जो अभी तक नहीं आया है, इन सारे चीज़ों पे बात की और कंसर्न डिपार्टमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, UT एडमिनिस्ट्रेशन को इन सारे कंसर्न इश्यूज़ पे गौर करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी जो इश्यूज़ इस वक्त खड़े हो रहे हैं वो जेन्युइन है। अगर हम लद्दाख की बात करें, इन दिनों लद्दाख के अंदर अगर हम बात करें ईस्टर्न लद्दाख में चाइना और इंडिया के बीच में जिस तरह से कशीदगी का माहौल देखा जा रहा है, हालांकि आज जो राहत की खबर यही है कि वहां से डी-एस्केलेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है और इसके बाद के अंदर बड़ा मसला है कोविड-19 के बाद जो बाकी इश्यूज आते हैं डोमिसाइल के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। और नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी राम माधव भी लद्दाख में हैं और उनके सामने भी जितने भी डेलीगेशंस, चाहे वो बीजेपी के कारगिल से हो या लेह से हो, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के जितने भी डेलीगेशंस हो, उन्होंने भी राम माधव के सामने बाकी कंसर्न इश्यूज़ के साथ, जेन्युइन डिमांड्स के साथ साथ ये डिमांड भी सामने रखा होगा और इन सारे चीज़ों पर गौर करने की अशद ज़रूरत है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, लगातार हम आपको लद्दाख के अंदर हो रहे इश्यूज़ के ऊपर आप तक जो लोगों की आवाज़ है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद इसाक, मुदस्सिर अहमद के साथ।